अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च के लिए शहबाज शरीफ और राना सना से बेहतर तैयारी कर रहा हूं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने बड़ा दावा कर दिया है। मियां वाली जलसे से खिताब में इमरान खान बोले, ऐसी प्लानिंग करूंगा जो किसी ने नहीं की होगी। नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल होगा जो नून लीग और हैंडलर्स भी याद रखेंगे। इमरान खान ने कहा, चोरों को फिर NRO मिल गया। मरियम ने झूठ बोलने में PhD की हुई है। अगर मरियम नवाज बच गई हैं तो जरदारी भी बच जाएगा, क्योंकि NRO तो उनको मिल गया है। ये समझ रहे हैं इनका प्लान बना हुआ है। जिस तरह इन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, सुन लो, तुम जो भी तैयारी कर रहे हो, कप्तान उससे ज्यादा बेहतर तैयारी कर रहा है। तो मेरी जो प्लानिंग है वो बड़ी सोच समझ के हो रही है। उसमें इस्लामाबाद के ऊपर मार्च तो उसका एक हिस्सा है, बाकी भी कप्तान ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं की। मरियम कहती जी नवाज शरीफ बहुत बड़ा कोई सियासतदान है, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि उसको पाकिस्तान आने दो। उसका इंशाल्लाह ऐसा इस्तकबाल होगा कि वो सारी जिंदगी वो भी याद रखेगा और हैंडलर भी याद रखेंगे। और मरियम, खुदा का वास्ता है, सच बोलना सीखो। झूठ बोलने की PhD ली हुई है कि 2 दफा आपने नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को जेल में डाला था, उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केस है। आप बच गई है तो NRO उसे भी मिल गया, वो भी बच जाएगा। इमरान खान का वतीरा है, इतने झूठ बोलो कि सच लगने लगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान 4 साल मुल्की मईशत और खारजा अमूर से खेलते रहे। ऐसा खेल खेला कि मुआशरे को बिगाड़ कर रख दिया। हॉर्स ट्रेडिंग को शिर्क कहने वाले इमरान खान की अपनी ऑडियो सामने आ चुकी है। ऑडियो एक थप्पड़ है, बस महसूस करने की बात है। पनामा में नवाज शरीफ का नाम था और ना ही मरियम नवाज का। इमरान खान साइफर से खेलने, मिनट्स बदलने और अरकान असम्बली खरीदने का एतराफ़ कर चुके हैं। जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार होंगे इस दिन इंसाफ होगा। मुल्क के अंदर रोज एक शख्स जितना झूठ बोलो उतना सच लगने लग जाएगा। पूरा मुल्क का माशरा तबाह कर दिया। एक और ऑडियो और एक और थप्पड़ सिर्फ महसूस होने की बात है। पहले तो ऐलानात थे कि हॉर्स ट्रेडिंग जो करता है वो शिर्क करता है, ये इमरान खान साहब कहते थे। लेकिन आज का ऑडियो लीक्स का जो थप्पड़ है वो इस बात का सबूत है कि बकौल इमरान खान साहब के शिर्क हुआ है। कमरे के अंदर क्या कि साइफर के साथ खेलना है, ये एतराफ है। साइफर से खेलना है, मिनट्स बदलने हैं, चालें चलनी हैं। पैनामा में ना नवाज शरीफ का नाम था और ना मरियम नवाज शरीफ का नाम था, और अगर पैनामा में नाम होता तो पैनामा अकामा ना बनता। अपने अमालों पर इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, उस दिन इस मुल्क के अंदर इंसाफ बराबर होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, ये ऑडियो जहां बन रही हैं और कैसे बन रही हैं सब लोगों को पता है। क्या इस तरह आवाजें जोड़कर आप NRO 2 को जायज साबित कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा। अब फैसला हकीकी आजादी मार्च करेगा। हुकूमत ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह खान न्याजी को सेनेट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने सैफुल्लाह न्याजी की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब FIA लाहौर ने इंसाफ ट्रस्ट के ट्रस्टी हामिद जमान खान को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में FIA ने तारिक शफी के घर पर छापा मारकर 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। वफाकी हुकूमत ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। जराये के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। सैफुल्लाह नियाजी को सेनेट के अहाते से गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में गिरफ्तारी का दावा किया। दूसरी जानिब FIA की जानिब से PTI रहनुमा सैफुल्लाह नियाजी की गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद कर दी गई। FIA साइबर क्राइम इससे कबल सैफुल्लाह नियाजी के घर भी पहुँची थी। सैफुल्लाह नियाजी का लैपटॉप और मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया गया था। फॉरेन फंडिंग केस में FIA लाहौर ने भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इंसाफ ट्रस्ट के ट्रस्टी हामिद जमान खान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA ने हामिद जमान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। इमरान खान के देरीना साथी तारिक शफी के घर पर भी छापा मार कार्रवाई की गई।
सर्च ऑपरेशन में तारिक शफी के घर से 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। FIA की टीम तारिक शफी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी के लिए जुमेरात से उनके घर के बाहर मौजूद थी। वज़ीर आज़म कौम को बताएं, कौमी सलामती कमेटी इजलास में आप पढ़े बगैर साइफर चले गए थे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत से सवाल किया कि आपने 5.5 माह ये बताने में इंतजार क्यों किया कि साइफर गुम हो गया है। शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी का माजी हो गए हैं और मुस्तकबिल पार्टी का जो है वो मरियम नवाज होने वाली है। तो कौन सा साइफर? जो साइफर वाशिंगटन DC में पाकिस्तान के एम्बेसडर और अमेरिका की हुकूमत के नुमाइंदे के दरमियान हुई ऑफिशियल मीटिंग थी। उसने कोडेड मैसेज भेजा यहाँ पर पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस के अंदर वो डिकोड किया गया। ऐसा जितने भी साइफर आते हैं वो सब डिकोड किए जाते हैं। आप तो वजीर आजम बने हुए चंद दिन हुए थे, आपने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुला ली, तो जरा कौम को ये तो बताएं कि आप क्या उस मीटिंग के अंदर बगैर साइफर पढ़े चले गए? मियां साहब, हम आपका इंतजार करेंगे, इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा कौम को कि क्या आपने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग शेयर की बगैर साइफर पढ़े हुए, बगैर उसको देखे हुए, बगैर उसको मानने की जरूरत महसूस किए हुए। कराची पुलिस डाकुओं को लगाम डालने में नाकाम हो गई। शहरी गैर महफूज हो गए। डाकू सरेआम दंदनाने लगे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मार्केट के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने नौजवान को असलहे के जोर पर लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 2 दंदनाते हुए 2 मुलजमान आए जिन्होंने नौजवान को असलहे के जोर पर लूटा और इस वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। इस वक्त कराची जो कि गढ़ बन गया है और आए दिन लूट लिया जाता है। डाकू जो है वो बेलगाम है और पुलिस इन्हें लगाम डालने में नाकाम नजर आती है। बेटियां सबकी सांझी होती हैं, ये पैगाम दिया है नूर मुकद्दम की वालिदा कौसर खातून ने। इंस्टाग्राम पर उन्होंने सारा इनाम के से मुतालिक गुफ्तगू की। नूर की वालिदा का कहना था कि सारा इनाम की मौत की खबर सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे एक और नूर चली गई हो। एक ऐसा शौक के लगा कि एक और नूर चली गई। इतना बड़ा शौक था, हम 2-3 दिन हम शौक में थे कि क्या हो गया है, ये क्यों हुआ। वजह यही थी कि नूर का नहीं किया फैसला, डिले होने की वजह से इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ। अगर थोड़ा भी वो सोचता ये करने से पहले कि मैं भी लटक सकता हूँ तो ना होता। लेकिन ये केसेस अगर जब तक इनके फैसले नहीं होंगे इसी तरह होते रहेंगे वाकयात। ये बहुत मुश्किल है, इसलिए फैसला इसका फौरन होना चाहिए। ये 1-2 लटकेंगे जब ही जाके ये सही होगा। खेल के मैदान से अच्छी खबर आपको दें, पाकिस्तान विमेन ने भारत को धूल चटा दी। T20 विमेन एशिया कप में कौमी टीम ने रिवायती हरीफ को 13 रन से जेर कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से दिया गया 138 रन का हदफ भारतीय टीम हासिल ना कर सकी। T20 फॉर्मेट में ये पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तीसरी कामयाबी है। 2016 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान ने भारत को जेर किया है। निदा डार ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से विमेन T20 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। निदा डार ने 56 रन की इनिंग खेली। इससे कबल विमेन T20 में किसी पाकिस्तानी प्लेयर का सबसे बड़ा स्कोर 53 रन था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक मरतबा फिर जीत के ट्रैक पर आने लगी है। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में कौमी टीम ने सैफरी की सीरीज का फातिहाना आगाज कर दिया। पहले मैच में बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 168 रन के हदफ का सामना करने वाली बांग्लादेश की टीम को 146 रन पर काबू किया। मुल्क में महंगाई की लहर में मजीद इजाफा हो गया। एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारे शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। आदाद-ओ-शुमार की मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है सौले अब्बासी से। जी सौले, आका कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मुल्क में जो महंगाई की लहर है वो बरकरार है और इस हफ्ते भी महंगाई मजीद बढ़ गई है और 0.29% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद हफ्तावार बुनियादों पर जो महंगाई की मजमूई शरह है वो 29.44% तक जा पहुंची है। हालिया हफ्ते 17 एशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, 14 एशिया की कीमतों में कमी, जबकि 20 की कीमतें मुस्तहकम भी रही हैं। एक हफ्ते में टमाटर की किलो कीमत में 48 रुपए 45 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि प्याज 12 रुपए 69 पैसे की किलो महंगा हुआ। चीनी की किलो कीमत में 57 पैसे का इजाफा हुआ। अंडे फी दर्जन 1 रुपए 38 पैसे महंगे हुए।
जबकि जलाने की लकड़ी भी एक हफ्ते में 3 रुपए 71 पैसे महंगी हो गई है। ताज़ा दूध की फी लीटर कीमत में भी 13 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। एक हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि आलू की फी किलो कीमत में 3 रुपए 47 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साले अपडेट करने के लिए। पेशावर में ऑल खैबर पख्तूनख्वा प्राइमरी स्कूल टीचर एसोसिएशन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने जिन्ना पार्क में धरना दे दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान इस वक्त मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में असाजा का एहतजाज आज दूसरी रोज़ भी जारी है। पेशावर जिना पार्क में असाजा जो है वो जमा है, सुबह से ही धरना दे बैठे हैं। ग्रेड 12 से 15 तक अपग्रेडेशन और दीगर मुतालिबात लेकर कल से ही जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। हुकूमत से हमारा जो मुतालिबात है इंतहाई सादा है और ये हुकूमत ने पहले माने है, या कोर्ट का फैसला भी हुआ है इसमें, लेकिन सिर्फ हुकूमत जो है वो इससे पहले तय कर रहे हैं कि मुतालिबात मान ले। या हमारा जो 15 स्केल है प्राइमरी के लिए और इसके आगे जब 16 वर्ष से जब प्रमोशन होता है इसमें तो इससे 17 ग्रेड, ये हमारे साथ सा मुतालबा है। इस तरह पेंशन कटौती है जो हुकूमत ने एक जालिमाना कदम उठाया है, इसके खिलाफ इस असातिज़ा कल जो एहतजाज किया था तो पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज की, शेलिंग की और जालिम हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी है। इसके खिलाफ आज अगीगा ने ऐलान किया है और सारे जितने भी तंजीमें हैं गीगा के वो इस प्लेटफॉर्म में शामिल हो गए हैं और इंशाअल्लाह उस वक्त तक यहाँ पर रहेंगे जब तक हम अपने मुतालिबात मनवाएंगे और अपने हुकूक छीनेंगे। आप लोगों ने असाजा की बात ही सुनी, उनका ये कहना था कि कल एहतजाज पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी हुई थी, आंसू गैस शेलिंग भी की गई थी। आज दूसरी रोज़ भी ये जो एहतजाजी धरना है वो जारी है। अपग्रेडेशन और पेंशन में जो कटौती की गई है उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। जी। कराची शहर में डाकू बेलगाम घूमने लगे। सदर में निजी मोबाइल फ़ोन कंपनी के फ्रेंचाइज में डकैती की वारदात हुई। मुलजमान ने फ्रेंचाइज के अमले को यरगमाल बनाया और नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मजीद मालूमात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, ये बताइएगा पुलिस की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, देखें सदर निजी मोबाइल फ़ोन कंपनी की फ्रेंचाइज में डकैती की वारदात रोनुमा हुई है। 2 मुल्ज़मान फ्रेंचाइज में दाखिल हुए, स्टाफ को यरगमाल बनाया, 2 लाख रुपए नकदी, 2 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप लेकर फरार हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, तहकीकात की जा रही है, जबकि प्रेडी थाने में वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सौलत अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पानी की लाइन डालने के दौरान गैस लाइन टूट गई। गैस का अखराज से इलाका मकीन परेशान हो गए हैं। इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है जानते हैं अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये लाइन डल रही थी पानी की, जहाँ पर ये जो बुलबुले निकल रहे हैं प्रेशर से, ये गैस है, सुई गैस की। यहाँ इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कितना टाइम हो गया जब ये लाइन टूटी, यहाँ से अखराज होने लगा गैस का, तो कितनी देर बाद क्या सिलसिला हुआ, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अंकल, गैस आ रही है? कल से नहीं आ रही भाई, हम तो होटल से ला के खा रहे हैं। बच्चों के लिए भी मुश्किल, सबके लिए मुश्किल ही मुश्किल है। और सामने ही बदबू है, सामने ही गैस है, कोई धमाका हो जाए इतनी तेज़ी से निकल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं, कंप्लेन करने वाले कर रहे हैं तो कोई आता नहीं है, कोई सुनता नहीं। कहाँ जाएँ, क्या करें, दूसरा दिन है ये गैस का मसला चल रहा है हमारा। यहाँ और भी लोग खड़े हुए हैं क्या? मैं यहाँ से इसलिए आया कि एक तो ये कि यहाँ पर एक कार खैर काम हुआ है, वहाज साहब की निगरानी में यहाँ एक चेंज की लाइन डाली जा रही है जिसमें 300-400 घर इफेक्टेड थे। अब मसला ये आ रहा है कि यूटिलिटी वाले जो हैं, जो ख़ास तौर पे गैस वाले या दूसरी यूटिलिटी वाले, वो इसमें हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया गैस वालों को? तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं, गैस बंद है। और इसके अलावा जगह जगह से गैस की लीकिंग है। उनको फ़ोन किया जाता है, वो ये कहते हैं जी हमारी गाड़ियाँ घूम रही हैं। के इलेक्ट्रिक वालों को ये कहें कि यहाँ पर आएँ और ताकि इसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो आज करें, इसलिए कि ये अवामी मसला है, ये कोई ज़ाती मसला नहीं है। जी बिल्कुल, अवामी मसला है, गैस का अखराज हो रहा है और खुदा ना खास्ता गैस का अखराज अब भी जारी है। अली रजा तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में LWMC की नाक़िस हिकमत अमली के बायस शादमान मार्केट के साथ नाले पर डंपिंग पॉइंट से ताजरों और रिहायशों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तफसीलात देखिए वहीद गुज्जर की इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके शादमान लाहौर में LWMC का आर्जी डंपिंग पॉइंट
शहरियों के लिए मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनने लगा। गंदगी इस कदर के गुजरना मुश्किल, इलाके के रहायशियों के साथ साथ मार्केट आए शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। डंपिंग पॉइंट असल में ना ये शहरी इलाकों में होना ही नहीं चाहिए। ये एक गुंजान इलाका है, यहाँ पर देखें पीछे हॉस्पिटल हैं सारे, शादमन मार्केट है, इधर भी हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल है। तर्जमान LWMC के मुताबिक ये कूड़ा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ही इकट्ठा होता है। इलाके के रहायशी इस डंपिंग पॉइंट को आबादी से फासले पर बनाने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि आमदोरफ्त में आसानी और बीमारियों से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ वहीद गुज्जर, GTV लाहौर। जश्न आमद वजह तख्लीक कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकरीबात जारी हैं। इस्लामाबाद में शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल होने वाली कुरानी आयात की खत्ताती की नुमाइश मुनक्किद की गई। नुमाइश का अहवाल जानते हैं अमीर हमजा की इस रिपोर्ट में। तहजीब इस्लामी में फ़न खताती को नुमायां हैसियत हासिल है। इस फ़न के ज़रिए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार के लिए इस्लामाबाद के निजी मॉल में नुमाइश मुनक्कद की गई। नुमाइश में उन कुरानी आयात की खताती के फ़न पारे रखे गए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल हुई हैं। नबी पाक से मोहब्बत और इसका फिर इजहार मोहब्बत का, इससे बढ़कर खुशनसीबी क्या हो सकती है। तो बस यही खुशनसीबी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये काम करने की तौफीक दी है और फिर आप सब के सामने पेश करने के रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 21 फ़न पारे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा फ़न पारा नबी पाक के 99 नाम का भी शामिल है और ऐसे आयात का और ऐसे अक़वाल का, हदीस का इंतखाब है जिसमें नबी पाक से उनकी मोहब्बत का इजहार होता है। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आज़म के मशीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अपने मज़हब से मोहब्बत, ये बेसिकली हमें इंसानियत सिखाती है, ये नज़्म सिखाती है, ये इंसान के अपने ज़ात के ऊपर कंट्रोल को और उसकी समाजी जिम्मेदारियां अदा करने के कंट्रोल को ये हमें सिखाता है। मज़हब बुनियादी तौर पे इंसान के अखलाक को सीधा करने का नाम है। फ़न खताती की इस नुमाइश में पेश किए गए फ़न पारे देखकर शुरा ने भरपूर दाद दी। ये फ़न पारे जहाँ बरकत का खजीना है तो वही मुसव्वरों के अंदर छुपी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत भी हैं। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ अमीर हमजा, GTV न्यूज़ इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए GTV।